जय श्री कृष्ण। आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप मोबाइल उपयोग करते हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा। सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम आपको सावधानी बताते हैं कि आपके साथ क्या धोखा हो रहा है। धोखा क्या कहें, या ये कह लीजिए कि अनजान में आप अपनी सारी जानकारी किस तरह से आप इंटरनेट पे दे रहे हैं कि आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंटरनेट पे ना हो। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई एक दो लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में जानकारी इंटरनेट पे ना हो। जितने भी मोबाइल यूज करने वाले लोग हैं, सभी की जानकारी इंटरनेट पे है। और कैसे, वो हम आपको बताते हैं। एक दिन अचानक ये हुआ कि हमने इंटरनेट पे ये सर्च किया कि हमारी जो कुछ फोटो हमारे मोबाइल में से डिलीट हो गई थी, कुछ वीडियो डिलीट हो गई थी, तो उसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए हमने ऑप्शन देखे, कुछ ऐप के बारे में जाना, गूगल के बारे में जाना कि हम कैसे रिकवर करें। तो एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी पता चली जिसका आप विश्वास नहीं मानेंगे। हमें हमारी ईमेल आईडी से ऐसी जानकारी बाहर निकल के आई कि अब जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले 10 सालों में जितनी भी फोटो, जबकि हमने मोबाइल बदल चुके हैं, मोबाइल हमने 3-4 बदल चुके हैं, जितनी भी फोटो हमने 10 साल में खींची है अपने मोबाइल से, जितनी भी वीडियो हमने अपने मोबाइल से बनाई है, सारी की सारी हमें इंटरनेट पे मिली। सारी की सारी फोटो, सारी की सारी वीडियो, जबकि मोबाइल हम बदल चुके हैं, ईमेल आईडी हमारी चेंज हो चुकी है। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे कि सारी की सारी जानकारी इंटरनेट पे थी। ये कैसे हुआ? उस जमाने में जब इंटरनेट का रिचार्ज 1 GB 1 महीने के लिए रोज करते थे, लोग रिचार्ज करते थे और यूट्यूब चलाते भी नहीं थे लोग। और सिर्फ अगर वो एक दिन में इंटरनेट पे कोई जानकारी भी सर्च करते थे तो 10 MB 15 MB खर्च करते थे कि इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है अपने को, इससे ज्यादा क्योंकि महीने भर 1 GB चलाना है। उस जमाने की बात है कि उस जमाने से हमारे मोबाइल, अब तक हमने 3-4 मोबाइल या उससे ज्यादा भी मोबाइल बदल लिए होंगे। उन सभी मोबाइल की फोटो वीडियो हमें नेट पे मिली जब हमने सर्च किया रिकवर करने के लिए। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे कि कैसे हो गया, जबकि हमने कहीं पे भी अपनी जानकारी अपलोड नहीं की थी। कहीं पे भी हमने ऐसा इंटरनेट का रिचार्ज ही हम नहीं करते थे कि हमारी फोटो अपने आप अपलोड हो जाए, या हमने कोई ऐसी सेटिंग को कभी नहीं छेड़ा। उस जमाने में तो ऐसी कोई ऐप भी नहीं होते थे मोबाइल में ज्यादा जिनका उपयोग करके आप अपना डाटा जो है वो नेट पे आप स्टोर कर दो। उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो जो कि हमने कब के डिलीट कर चुके थे, जो कि हमें याद भी नहीं थे कि ये सारी चीजें अपने आप स्टोर हो रही हैं, और ये सारी जानकारी हमें वहां पर मिली, ऑनलाइन मिली। हम चौंक गए जान के। तो आप जितने भी लोग हो, आप सभी ने, जब से भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे अपनी ईमेल आईडी बदल ली हो, चाहे अपने मोबाइल बदल ली हो, आपकी सारी जानकारी इंटरनेट पे मौजूद होगी। तो आपको क्या सावधानी रखना है? गलती से भी आप अपने कोई भी व्यक्तिगत फोटो अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, या अपनी किसी के साथ आपकी शादी होने वाली है, सगाई हुई है, ऐसी कोई भी आपत्तिजनक फोटो, आपत्तिजनक से मतलब यह है कि ऐसे गले में हाथ डाल के भी फोटो नहीं खींचना चाहिए। जो लोग करते हैं ना, बहुत चिपक के फोटो खींच रहे हैं। आप ये सोचिए कि हमारा मोबाइल से खींच रहे हैं, व्यक्तिगत बेडरूम में आपने खुद की अपनी पत्नी के साथ फोटो खींची, चिपक के आप फोटो खींच रहे हैं, ये सारी की सारी इंटरनेट पे जा रही है, सारी की सारी। और आपको बिना बताए, बिना कोई परमिशन लिए, आपको पता भी नहीं है कि कब से 10 साल पुरानी फोटो हमारी उस पे मिल गई। हमको पता ही है, आप 10 साल पुरानी, जो हमको याद भी नहीं थी कि ये फोटो हमने खींची थी, और लोकेशन के साथ मिलती है। सबसे बड़ी बात ये है, अब मान लीजिए आपकी कोई ईमेल आईडी है, या आपने मोबाइल बेच दिया, पुराना मोबाइल था आपने उठा के बेच दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति उस मोबाइल को खरीदेगा आपसे लेके चला गया, या आपने कचरे में फेंक दिया, वो जाके कहीं से भी किसी ने उस मोबाइल को उपयोग करने लगा, तो आपकी उस सारी तस्वीरें, वीडियो सारे उसके पास एक्सेस पहुंच जाएंगे। जिस तरह से हमको 4-5 मोबाइल बदलने के बाद हमने अपनी सारी डाटा, 10 साल का हमको एक्सेस मिल गया। हमने बिगर कोई पासवर्ड डाले बहुत आसानी से हमको मिल गया, पूरा के पूरा। उसने कोई पासवर्ड नहीं पूछा हमसे, ना कुछ पूछा, सारी की सारी फोटो वीडियो हमने देख ली। तो ये तो बहुत ही गजब बात हो गई कि ये कैसे इतना डाटा उन्होंने चुरा लिया, जबकि तो इतना तो इंटरनेट ही रिचार्ज नहीं होता था, ये सारी चीजें वो चुरा सके। बड़ी बात। इसके बाद जो फोटो और वीडियो स्टोर थे, जहां से हमने वो सारी चीजें देखी, वो हर व्यक्ति के अलग अलग थे। यानी कि अगर हमारा कोई दोस्त है और उसकी, हमने दोस्त की जितनी भी फोटो खींची है, बकायदा अलग फोल्डर में उस एक व्यक्ति की। अगर हमने किसी, अपनी कोई बहन है, बहन के साथ अगर कोई तस्वीरें लिए राखी वगैरह की, तो वो उसकी फोटो अलग फोल्डर में, तीसरे व्यक्ति की फोटो अलग फोल्डर। मतलब आपके मोबाइल से जितने भी अलग अलग व्यक्तियों की फोटो खींची जाती है, सबके चेहरे को समझ के और एक अलग फोल्डर बना के, और उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तस्वीरें अलग रखी जा रही है। मतलब कि हर व्यक्ति का मोबाइल जो है, उसकी सारी जानकारी ऑनलाइन है। आप चाहो आपने डाली हो चाहे ना डाली हो, सारी जानकारी है।
मोबाइल से कोई भी ऐसी फोटो या वीडियो मत बनाना। नादानी में बहुत सारे लोग बना लेते हैं कि भाई मोबाइल नया नया मोबाइल लाया, पत्नी के साथ बेडरूम में बैठ के और आपने फोटो खींच ली, कैसी भी फोटो खींच ली। क्योंकि बहुत सारे परिवार में ऐसा चलता है कि भाई बिना पल्लू के फोटो भी नहीं खिंचवाते, भाई पहले पल्लू ढक लेने दो तब खींचना, ऐसा। या ऐसे बैठे हैं कंघी कर रहे हैं और फोटो खींच ली, तो बहुत सारे परिवार में ये सब अलाउ नहीं है कि आप ये फोटो देखें, भाई रिश्तेदार देखेंगे। तो ऐसी कोई भी फोटो मोबाइल से खींचिए ही मत आप, क्योंकि वो अपने आप इंटरनेट पे जाएगी। आपने कोई ऐसी ईमेल आईडी बनाई जो कल को आपने डिलीट कर दी, भाई ईमेल आईडी हमको नहीं रखना, और आपने डिलीट कर दी। आपके नाम से मिलते जुलते नाम वाले किसी व्यक्ति ने उस सेम ईमेल आईडी को अगर उसने एक्टिवेट करा, खुद के मोबाइल पे एक्टिवेट, खुद के नाम से उसने एक्टिवेट करा, तो आपकी सारी फोटो वीडियो की एक्सेस उसको मिल जाएगी। वो सारी देख सकता है, जैसे हमने देख ली खुद की, हमने खुद की देखी तो सारी की सारी हमको मिल गई। जबकि ना तो ईमेल आईडी भी हमारी बदल चुकी है, जो ईमेल आईडी पहले यूज करते थे उसको अब हम उपयोग नहीं करते, नई ईमेल आईडी है, नई ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं। चौथा पांचवा मोबाइल है ये हमारा, उसके बावजूद वो 10 साल पुरानी फोटो और वीडियो हमको मिल गए। समझ लीजिए कि यदि आपने अपने मोबाइल से किसी भी तरह की कोई फोटो खींची होंगी अपनी फैमिली की, वो सारी की सारी ऑनलाइन उपलब्ध है। वो सारी के साथ आपका पूरा डेटा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फोटो जब उपलब्ध है तो आपका सारा की सारा जो डेटा है वो भी उपलब्ध होगा। इसीलिए ये होता है कि आप जब इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हैं तो उससे संबंधित विज्ञापन आपके मोबाइल पे आना शुरू हो जाते हैं। आपने कोई भी गंदी चीज अगर सर्च करी इंटरनेट पे तो आपके घर के सभी मोबाइल में वो चीज के विज्ञापन आना शुरू हो जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि अरे बच्चा मोबाइल चला रहा है और उसमें गंदा ऐड क्यों आ रहा है। गंदा ऐड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बेडरूम में बैठ के उस विषय में गंदी चीज सर्च की थी, तो घर के सभी मोबाइल में अचानक से वैसे ही ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपका पूरा डेटा ऑनलाइन है, सबको पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, किस तरह की चीजें सर्च कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने मोबाइल में कोई भी गलत चीजों का सर्च ना करें। क्योंकि एक साधक ने बताया कि मेरे मोबाइल में बच्चे चलाते हैं, पता नहीं क्यों गंदे गंदे विज्ञापन आ रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा आपने कुछ उसी से संबंधित चीज सर्च की थी? तो उन्होंने बोला हाँ। तो हमने उनको समझाया कि कारण ये है कि आपने जो भी आप सर्च करते हैं उसकी जानकारी पूरी की पूरी ऑनलाइन होती है। हर सर्च की, आप कुछ भी सर्च करेंगे उससे संबंधित कॉल आना शुरू हो जाएंगे। आपने अगर बाइक सर्च की या इंश्योरेंस सर्च किया या कुछ भी सर्च किया, आपने प्रॉपर्टी सर्च की, अगले ही दिन आपके पास उससे संबंधित कॉल आ जाएगा। जबकि आपने सिर्फ सर्च किया है, ना आपने किसी को कोई एक्सेस दी, ना आपने कहीं को रजिस्ट्रेशन कराया, ना आपके पास कोई ओटीपी आया, कुछ भी नहीं। अगले दिन आपके पास कॉल आना शुरू हो जाएंगे कि आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे। सोच सकते हैं कि कितने लोगों के पास आपका डेटा है। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास, एक प्रॉपर्टी डीलर के पास भी आपका डेटा इतनी जल्दी पहुंच गया 24 घंटे के अंदर कि आप नेट पे सर्च कर रहे थे, जबकि आप तो अपने पर्सनल मोबाइल में सर्च कर रहे थे। तो इस बात को आप ध्यान में रखें, जितने भी साधक हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि इस बात को आप ध्यान में रखें कि आप अगर मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, कोई भी आपत्तिजनक खुद की, खुद के परिवार की, किसी की भी, महिला पुरुष किसी की भी आपत्तिजनक फोटो या वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे से मत खींचना, मत बनाना, अन्यथा आप पूरी तरह से किसी दिन समस्या में पड़ सकते हैं। और ये चीजें ऐसी होती हैं, आपकी आत्मा को भी छल्ली कर देती है। आपके पारिवारिक जीवन की अगर कोई फोटो या वीडियो, आपके घर की बहू बेटियों की वीडियो अगर नेट पे आती है तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितनी दुखदायक हो सकती है। तो क्योंकि हमने तो कभी ऐसी कोई फोटो खींची नहीं, जो ऐसी कोई फोटो जिससे हमको दुख हो, क्योंकि हमारी मोबाइल में ज्यादातर हमारे गुरुदेव की फोटो थी और जो देव स्थान थे जहां पे हम जाते थे, देव स्थान की फोटो थी और खेतीबाड़ी की फोटो थी, जो कि हमको कब खींची थी हमने, जो कि उनका यानी कि बहुत धुंधली फोटो थी, साफ फोटो भी नहीं थी कि हम उनको रखते। तो पुराने मोबाइल जब खराब हुए तो उनको हमने बेचा नहीं, पर उठा के उनको पटक दिया कचरे में। वो आज भी कचरे में पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं घर में पड़े हुए हैं। क्योंकि एक चीज है हमारे यहाँ की पुरानी चीजों को बेचते नहीं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वाहन हो, बेचते नहीं हो, भली घर में पड़ा पड़ा खराब हो जाए, पर उसको बेचते नहीं है। तो इस वजह से मोबाइल भी नहीं बेचे। तो वो जिन जिन मोबाइल से हमने खींचा था वो सारे मोबाइल खराब आज हमारे घर में पड़े हैं, पर उनमें खींची हुई सारी फोटो वीडियो हमको ऑनलाइन मिल गई। तो हम चौंक गए कि भाई ये क्या है। तो हमें लगा कि आप लोगों को ये बात बताना चाहिए कि इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल के कैमरे से कोई भी आपत्तिजनक फोटो ना खींचे, कोई भी ऐसा वीडियो ना बनाए जो आपको लगता हो कि लोगों को दिखाना सही नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत इस विषय में जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप में से हर व्यक्ति की सारी जानकारी ऑनलाइन है, इंटरनेट पे सब कुछ। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सर्च करते हैं, क्या आपकी हॉबी है, क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट पे है। ये तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि खतरनाक बात है हर मोबाइल रखने वाले व्यक्ति के लिए। इस बात का अब ध्यान रखें। आशा चाहें
कि आप भी इस बात को समझेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपके मोबाइल की सारी सेटिंग चेक करें, अपने खुद की फोटो खींची गई पिछले कुछ सालों की फोटो आप सर्च करने की कोशिश करें कि आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो आप खुद समझेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। हो सकता है आपकी खुद की फोटो और वीडियो पहले की दूसरे मोबाइल से आपने बनाई हो और वो आपको मिल जाए। अपने ही मोबाइल में सर्च करने का प्रयास करें, रिस्टोर करने का प्रयास करें। आपको देखना कि क्या क्या चीजें हैं। जो वीडियो आपने डिलीट कर दी होंगे वो भी इंटरनेट पे बगैर आपकी परमिशन के अपलोडेड है। आप कहीं डाटा यूज, पता नहीं आपका डाटा यूज किया भी, या जो लोग आपका डाटा चुराते हैं या खुद ब खुद लेते हैं, हो सकता है वो खुद के ही तरफ से इंटरनेट यूज करके और आपका डाटा ले लेते हो। या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता होगा कि पहले ऐसा होता था कभी कभी कि रात भर का डाटा अचानक से सुबह उठ के देखो तो अरे रात भर में डाटा कहाँ चला गया, कैसे खर्च हो गया, नेट चालू छूट गया था क्या। तो हो सकता है कि उसी समय सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन वो चोरी होती हो, कि रात में जब आप सो जाते हैं उसके बाद वो अचानक से आपका डेटा भी उठ चला जाता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है। ये सब हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी मोबाइल को, अपने बच्चों को समझाएं, इन बातों को बच्चों को खास करके समझाएं कि इस बात का वो सुरक्षा का ध्यान रखें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।